नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी जीरो स्टडी में। तो हम पढ़ रहे थे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं और अध्याय नंबर 5 पढ़ रहे थे हम। और उसमें हमने 1 से लेकर 9 तक के सारे प्रश्नों को हल कर दिया था। आज की इस वीडियो में हम 10 से लेकर 15 तक के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हमने 1 से लेकर 9 तक प्रश्न पढ़ लिए थे। अब 10वां प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 का भाग देने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब हमें यहाँ पर 600 में भाग देना है, तो वह कौन सी संख्या होगी जिससे भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखिए हल। तो 600 का हम गुणनखंड करेंगे प्यारे बच्चों। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर इस तरफ लिखिए 600। 600 किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा। 2 से कितनी बार में कटेगा प्यारे बच्चों? 2 से 3 बार में कटेगा, मतलब 300 बार में। और 2 से भाग चले जाएगा, 2 एकम 2, फिर 1 बच जाएगा, 2 पंजे 10, फिर और चले जाएगा 2 से भाग, 2 साथी 14 और 1 बच जाएगा 2 पंजे 10। अब किससे भाग जाएगा? यहाँ पर 3 से चले जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है। अब यहाँ पर किससे भाग जाएगा? 5 से भाग जाएगा, 5 25 और 5 एकम 5। इस तरह से हमने भाग दिया। तो यहाँ पर क्या क्या है? 600 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 2 कितनी बार आया? 2 3 बार आया, 2 गुणा 2 और 3 कितनी बार आया? 3 1 बार आएगा। और 5 कितनी बार आया प्यारे बच्चों? यहाँ पर 5 2 बार आया। तो देखिए यहाँ पर 2 2 का जोड़ा बन गया, 5 और 2 का जोड़ा बन गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना। 2 और 6 का। तो हम अगर इस 600 में 2 गुना 3 का भाग देंगे, कहने का मतलब इस 600 में 2 गुना 3 अर्थात 6 का भाग दे देंगे तो वह संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण घन बन जाएगी। तो अतः लिख देंगे यहाँ पर अतः। तो प्यारे बच्चों, आखिरी में हम लिख देंगे अतः 600 में हम 2 गुणा 3 बराबर 6 का भाग देने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इस तरह से आपने इस प्रश्नों को हल करना है। ठीक है। तो चलिए अब हम 11वें प्रश्न को हल करते हैं। 11वां प्रश्न है, भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें भाग विधि से 625 का क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों? वर्गमूल ज्ञात करना है। तो भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं? देखिए यहाँ पर लिखिए हल। क्या निकालना है? 625 का वर्गमूल निकालना है। तो इसको इस तरह से करने के अंदर लिखते हैं। अब 625 का वर्गमूल क्या आएगा, कैसे निकालेंगे? भाग विधि से निकालना है। तो भाग विधि से कैसे निकालते हैं? यहाँ पर लिखो भाग विधि। और किसका निकालना है? 625 का। तो यहाँ पर देखो 625 इस तरह से। ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें इधर से 2 संख्याओं का जोड़ा बनाना है। तो 2 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पर 25 का जोड़ा बन जाएगा और यहाँ पर 6 तो सिंगल संख्या बन गई और यहाँ पर 6 तो सिंगल संख्या रह गई। तो इसका भी हम जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर मन से लिख देंगे 0। तो इस तरह से यहाँ पर इसका भी जोड़ा बन गया। ठीक है। अब देखिए, अब हम जिस तरह से पहले भाग देते थे वैसे ही भाग देना है। कैसे भाग देंगे? देखिए, हमें ऐसी 2 संख्याओं का गुणा करना है, सेम संख्याओं का गुणा करना है जिससे 6 आ जाए या तो 6 से कम आ जाए। देखिए, अगर हम यहाँ पर 1 और 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, लेकिन हमें यहाँ पर लाना क्या है प्यारे बच्चों? हमें यहाँ पर लाना है 6 या तो 6 से कम। तो हम यहाँ पर 2 और 2 का गुणा करते हैं। तो 2 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है। और 3 का गुणा करके देखते हैं यहाँ पर। तो 3 3 क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा, जो कि 6 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हम नहीं लेंगे। इसको लेंगे यहाँ पर 2 गुणा 2 को लेंगे। तो यहाँ पर लिखो 2 गुणा 2। तो 2 और 2 का गुणा कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। 2 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर आएगा 4। अब इसमें से यहाँ पर तो घटाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम जोड़ते हैं। ठीक है। सेम नंबर से हमको यहाँ पर गुणा करना होता है और सेम नंबर को जोड़ना होता है। तो देखिए, इनको जोड़ेंगे और यहाँ पर जो आया उसको घटाएंगे। तो 6 में से यहाँ पर घटाएंगे 4 को तो क्या बचेगा? 2 बचेगा।
ठीक है, और ऊपर से क्या उतारेंगे यहाँ पर 25 जैसा कि ऐसा उतार लेंगे। अब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 4 होगा। अब यहाँ पर भी सेम नंबर से गुना करना है हमें, जिससे 225 आ जाए या तो 225 से कम आ जाए। तो देखिए इसमें पहले हम यहाँ पर 41 में 1 का गुना करते हैं, 1 और 1 का गुना करके देखते हैं पहले। तो 41 से कम 41 होगा, ये तो बहुत छोटा नंबर आ गया। चलिए 41 हम यहाँ पर 2 रख के देखते हैं, 2 और 2 का गुना करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इससे भी बात नहीं बनी। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या रख के देखते हैं, यहाँ पर 3 रख के देखते हैं, 3 और 3 रख के देखते हैं। तो 3 क्या होगा 9 होगा और 3 चौकी क्या होगा प्यारे बच्चों 12 होगा। 129 आया, ये तो बहुत छोटा है। अब हम यहाँ पर 4 रख के देखते हैं, 4 और 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौकी 16 हासिल का 1, ठीक है, और 4 चौकी 16 और 1 हासिल, तो ये हो जाएगा 176, ये भी छोटा है। अब हम यहाँ पर 5 और 5 को रखते हैं, ठीक है, 5 और 5 को रखते हैं। तो देखिए 5 पंजा 25 हासिल के 2, 5 चौकी 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर 225। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर 5 और 5 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 225। ठीक है, अब इन नंबर को तो जोड़ते हैं हम यहाँ पर और इन नंबरों को क्या करते हैं घटाते हैं। तो 225 में से 225 गया तो क्या बचेगा 0 बचेगा। और यहाँ पर हम किससे गुना किए थे 5 से गुना किया था, और हम यहाँ पर किससे गुना करे थे 5 से गुना किए थे, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। तो इस तरह से वर्गमूल भाग विधि से निकालते हैं। ठीक है, तो 625 का वर्गमूल क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ गया 25 आ गया। तो इस तरह से भाग विधि से हम वर्गमूल निकालते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देखिए प्यारे बच्चों 12वां प्रश्न है, वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 का गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, अगर हम 200 में कौन सी संख्या का गुणा करेंगे तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ पर लिखो हल। क्या लिखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखो हल। ठीक है, पहले क्या करेंगे 200 का गुणनखंड करेंगे। तो 200 किससे कटेगा 2 से कट जाएगा 100 बार में, फिर और भाग चले जाएगा कितने 2 पंजे 10, फिर और 2 से भाग चले जाएगा कितनी बार में कटेगा 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब ये 25 किससे कटेगा प्यारे बच्चों 5 की टेबल से कटेगा, 5 पंजा 25, फिर 5 कितनी बार में कटेगा 1 बार में कटेगा। तो इस तरह से यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी कि अगर हम 200 बराबर यहाँ पर इसका गुणनखंड क्या आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, इस 2 का यहाँ पर जोड़ा बन गया और इसका भी यहाँ पर जोड़ा बन गया। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 का जोड़ा बनाना होता है। अगर गुणनखंड करने के बाद 2 का जोड़ा बन जाता है तो वो संख्या क्या हो जाती है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। यहाँ पर 2 का जोड़ा नहीं बना है, तो अगर हम यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे प्यारे बच्चों हम एक लाइन, अतः वो संख्या 2 है जिससे हम अगर 200 में गुणा करेंगे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो प्यारे बच्चों लास्ट में लिख देंगे अतः 200 में हम 2 का गुणा करेंगे तो वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इस तरह से हमने 12वें प्रश्न को भी हल कर लिया। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम 13वें प्रश्न को हल करते हैं। 13वां प्रश्न है, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस पार्क का एक किनारा या भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल दिया है और हमें भुजा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखिए हल। अब ये वर्गाकार पार्क क्या होता है, देखिए जैसे एक ये क्या है खेत है। ठीक है, वर्गाकार क्या है खेत है, इसका हमें क्षेत्रफल दिया है, मतलब ये जो जगह है अंदर की इसका हमें क्षेत्रफल दिया है। कितना दिया है प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया है
625। और हमें यहाँ से यहाँ तक की भुजा मतलब ये किनारा, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर लिखो प्यारे बच्चों, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। क्या होता है प्यारे बच्चों? भुजा का वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल दिया है 625, यानी कि ये क्षेत्रफल है कितना दिया? 625। तो यहाँ पर लिख दो 625। ठीक है, अब यहाँ पर भुजा का वर्ग, तो वैसे लिखो भुजा का वर्ग, वैसे लिखो। अब देखिए 625 किसका वर्ग होता है? 25 का वर्ग होता है, तो यहाँ पर लिखो 25 का वर्ग। ठीक है, बराबर भुजा का वर्ग। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा प्यारे बच्चों? 25। और यहाँ पर क्या बचा? भुजा। और हमें निकालना क्या था? और हमें निकालना भी था क्या? भुजा निकालना था। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? इसका उत्तर आ जाएगा भुजा बराबर 25 सेंटीमीटर, मतलब किनारा कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। ये होता है किनारा। यहाँ पर भी 25 सेंटीमीटर, सब तरह से यहाँ पर भी 25 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने किनारा निकाला, इसको बोलते हैं किनारा। तो इस तरह से हमने 13वें प्रश्न को भी हल कर दिया। तो चलिए अब हम 14वें प्रश्न को हल करते हैं। 14वां प्रश्न देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए, एक माली 529 ऐसे पौधे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितनी की पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको हल करते हैं। यहाँ पर लिखो हल। तो यहाँ पर इसका हमें गुणनखंड करना है। 529 का क्या करना है प्यारे बच्चों? यहाँ पर गुणनखंड करना है। तो 529 का गुणनखंड करो। ये किससे कटेगा? ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से, ये कटेगा सिर्फ 23 से। तो यहाँ पर देखो 23 दूनी 46 होता है। बच गया कितना? 6 बच गया प्यारे बच्चों। 6 बच जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। तो 23 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 23 3 69 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से फिर 23 एकम 23। तो इस तरह से 529 का जो गुणनखंड करेंगे हम, 529 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर 23 गुणा 23 आएगा। ठीक है, तो आखिरी में लिख देंगे प्यारे बच्चों हम यहाँ पर अतः पंक्तियों की संख्या और पौधों की संख्या 23 है। इस तरह से इस प्रश्न का भी हमने हल कर दिया। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लास्ट सवाल करते हैं। लास्ट सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9, 10 प्रत्येक से विभाजित हो। मतलब ऐसी संख्या हमें बताना है जो 4 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए और 10 से भी कट जाए। तो कैसे हल करेंगे? तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे, मतलब लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हल 4, 9 और 10 का लस मतलब लघुत्तम समावर्तक या फिर एलसीएम। ठीक है, तो इसका निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे लघुत्तम समावर्तक। तो यहाँ पर देखिए 4 और क्या है? यहाँ पर है 9 और यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों? 10। इस तरह से। ठीक है, अब ये 4 किससे कटेगा? 2 से कटेगा, तो 2 दूनी 4। फिर 9 तो कटेगा नहीं, तो वैसे के वैसे लिख देंगे। 10 कटेगा कितनी बार में? 5 बार में कट जाएगा। फिर 2 और कट जाएगा कितनी बार में? 1 बार में। 9 तो कटेगा नहीं, 5 भी नहीं कटेगा, तो वैसे की वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पर 2 का काम हो गया। अब 9 को काटना है। 9 किससे कटेगा? 3 से कटेगा, तो 1 तो वैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, और 3 3 9, और यहाँ पर 5 भी वैसे लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर और 3 कट जाएगा एक बार में, और 5 भी वैसे लिखेंगे। अब 5 किससे कटेगा प्यारे बच्चों? 5 से कटेगा 5, तो एक बार में ये भी कट गया। तो इस तरह से यहाँ पर क्या क्या आ गया देखो, इन सबका हम गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, इन सबका गुना कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 दूनी 4 और 4 का 3 से गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 3 36,
और 36 का गुणा हम 5 से कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों 80 आ जाएगा। तो लास्ट में लिख देंगे हम यहाँ पर, तो आखिरी में हम लिख देंगे प्यारे बच्चों अतः वह सबसे छोटी संख्या 180 है। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम अध्याय 5 यानी कि वर्ग और वर्गमूल के सारे प्रश्नों को हल कर लिए। आज की इस वीडियो में हम 10 से लेकर 15 तक के सारे प्रश्नों को हल किया। इससे पहले के वीडियो में हमने 1 से लेकर 9 तक के प्रश्नों को हल किया था। तो अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।